कैथल में गांव खाली कराने को लेकर आज बैठक, प्रशासन से मिलेंगे ग्रामीण। 206 परिवारों को नोटिस, महिला की हुई मौत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा गांव पोलर को खाली करने के आदेशों के विरोध में ग्रामीण आज कैथल में बैठक करेंगे। इस संबंध में ग्रामीणों ने कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे न्यायपालिका का भी सहारा लेंगे। इसके चलते गांव में तनाव का माहौल है। एएसआई इस गांव के खुदाई करना चाहता है। इसके आसपास पहले भी कई बार खुदाई हो चुकी है। दरअसल विभाग को लगता है कि गांव में कई ऐतिहासिक चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि ये जमीन रावण की जन्मस्थली और उसके दादा की तपस्थली है। यहाँ मिलने वाली चीजों को संरक्षित रखना जरूरी है। इधर एएसआई की ओर से दिए गए कोर्ट के आदेश के बाद गाँव में रविवार को एक महिला की मौत हो गयी। ग्रामीणों के अनुसार गांव को खाली करने का नोटिस मिलने के बाद अल सुबह हार्ट अटैक आया था, जिससे उसने दम तोड़ दिया। गांव कैथल पटियाला रोड पर सीवन कस्बे के पास स्थित है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास गुरुवार को नोटिस आया था कि गांव खाली कर दिया जाए। गांव में कुल 206 घर है। रविवार सुबह करीब 3 बजे गुरमीत कौर को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद गाँव के लोग इकट्ठा होकर गोहला के विधायक देवेंद्र हंस के पास पहुँचे। उनसे मांग की है कि इस कार्रवाई को रोका जाए और लोगों की जमीनें बचाई जाएं। रावण के पूर्वजों का आश्रम। ग्रामीण श्रवण कुमार, दिलबाग सिंह, सुनील सिंह और जगजीत सिंह बताते हैं कि एएसआई ने गांव में अब तक 3 बार खुदाई की है। उनके बुजुर्ग बताते हैं कि सबसे पहले गांव में साल 1833 में खुदाई हुई थी। गांव वालों का कहना है कि आज भी यहां आश्रम है जो रावण के पूर्वजों का बताया जाता है। एएसआई बताता है कि ये उसकी जमीन है, जबकि लोग यहाँ पार्टीशन के समय से रह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 15 मई से नोटिस मिलने लगी थी। जिस महिला की मौत हुई है उसके यहाँ भी 15 मई को नोटिस आया था। उसके बाद से ही वह मानसिक रूप से परेशान थी। लोग बताते हैं कि ये पहला मौका नहीं जब एएसआई ने गांव वालों को गांव खाली करने की नोटिस भेजे हैं। इस प्रकार के नोटिस साल 2019 में भी एएसआई की ओर से भेजे गए थे। गाँव में मां सरस्वती का मंदिर सरस्वती के तट पर स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार गाँव पोलर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये स्थल रावण के दादा पुलस्त्य मुनि की तपोस्थली रहा है। ग्रामीणों में ऐसी मान्यता है कि पुलस्त्य मुनि ने यहाँ सरस्वती नदी के किनारे स्थित इच्छुपति तीर्थ पर तपस्या की थी। वही रावण का बचपन भी यही बीता था। ग्रामीणों के अनुसार गांव में एक सरस्वती मंदिर है और सदियों पुराना एक शिवलिंग है, जिसका पुलस्त्य मुनि के काल से जुड़ाव है। इस मंदिर की देखरेख नागा साधु महेंद्र देवीदास कर रहे हैं। महेंद्र देवीदास ने बताया कि महेंद्र राघव दास को एक सपना आया था, उसके आधार पर उन्होंने ये मंदिर बनवाया। वही इतिहासकार प्रोफेसर बीबी भारद्वाज बताते हैं कि यह स्थान एक नगर हुआ करता था जो प्राकृतिक आपदा में उजड़ गया। बाद में इसे फिर से बसाया गया। तब इसका नाम थे का मतलब वह स्थान जहाँ कभी कोई बस्ती रही हो।